सुदेव ओम नमो सुतम देवतम सचारोणमर्दनम भगवाय। दिव्यं परमानंदं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जपा करने के बाद भगवत गीता अध्याय 8। और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। दो श्लोकों को हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो 14वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे थे? भगवान बोल रहे थे कि अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। जो सतत मेरा कीर्तन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं क्या हूँ? सुलभ हूँ। तो अब आप बताइए, भगवान सुलभ, भगवान कह रहे हैं मैं सुलभ हूँ उनके लिए, ठीक है, जो मेरा चिंतन करते हैं। अरे भगवान के पास जाने की बात हो रही है, भगवान को प्राप्त करने की बात हो रही है, भगवान सुलभ हो जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? अगर भगवान किसी को सुलभ हो जाते हैं या भगवान के धाम हम चले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताइए। उसी से कनेक्टेड हमारा आज का श्लोक है। ये प्रश्न हमारे सबके अंदर होना चाहिए, तब हम जब कुछ आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। बताइए क्या मिलेगा हमको? हमारे जीवन का सार मिल जाएगा। हमको क्या करना है वो मिल जाएगा। वो आनंद मिल जाएगा जिसकी हम चेष्टा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। ओके, और कोई? हम्म, नहीं। हाँ, हाँ यस। हाँ माता जी, बाकी भगवान कुछ बचेगा ही नहीं ना। हाँ हरे कृष्ण। हाँ। मतलब अगर भगवान ही मिल गए तो बाकी कुछ बचेगा ही नहीं है देखने के लिए, सुनने के लिए या पाने के लिए। तो ये देखिए हमारे सेशन में हम सब लोग, हम, मैं तो नहीं हूँ खैर, पर हमारे सारी माता जी एकदम शुद्ध भक्त, हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसमें शुद्ध भक्त है। भगवान मिल गए तो फिर रह गया क्या? ये मेंटेलिटी कितनी अच्छी है कि जब भगवान मिल गए तो और हमें क्या चाहिए, है ना। पर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या है, गोलोक जाना है, गोलोक जाना है, भगवान मिलेंगे, क्या मिलेगा, क्या होगा वहां पे। तो उनके लिए, उनको बताने के लिए हमें भगवत गीता के इस श्लोक को पढ़ना है। और इसमें जो बताया है भगवान ने, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं इस बात को और हमें उनको बताना है, ठीक है। तो हमको तो जरूरत नहीं है, पर जो लोग नहीं मानते हैं कि क्या है वहां पे, क्यों जाना है, तो क्या मिलता है, वो उसका आंसर इस श्लोक में मिलेगा, ठीक है। पुनर्जन्म नहीं होगा। वेरी नाइस। देखो डॉक्टर साहब हमारे प्रभु जी ने एक भी दिन हमारे साथ श्लोका नहीं पढ़ा, पर ये भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, हेयरिंग बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए आंसर हमेशा इनके करेक्ट होते हैं। वेरी नाइस प्रभु जी। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 15, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। कौन करेगा मेरे साथ वॉलंटियर? पढ़िए सुमन माता जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म माम उप्यते पुनः जन्म दुखालयम अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम नानुप्रवन्ति महात्माना न उप्रवन्ति महात्मना सिद्धिं परमां गतः। संसिद्धिं परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष, जो प्राप्त करता है वो महापुरुष होता है। अर्चना माता जी नेक्स्ट श्लोक आप पढ़िएगा। हाँ, मुझे महापुरुष जो, हाँ, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान खुद अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? मुझे प्राप्त करके महापुरुष, महापुरुषों को ही भगवान प्राप्त होते हैं, पहली बात। जो भक्ति योगी है,
भक्ति योगी को जल्दी भगवान प्राप्त होते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो 2 उन्होंने डिवीजन कर दिए हैं, ये संसार, ये जगत है तो क्या है, दुखालयम, है ना, जैसे विद्यालयम, है ना। तो ये है क्या, दुखालयम, दुखों से, और ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत दुख हो, नहीं, दुखों से पूर्ण है। बाप रे, भगवान क्या कह रहे हैं, पूरा दुखों से भरा हुआ है। और फिर क्या कहते हैं, अनित्य है, हम नित्य हैं, ये जगत अनित्य है। तो 2 चीजें हो गई, है ना। तो क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, हो जाता है इस जगत में, वो नहीं लौटता। अब वो बाद में इस जगत में नहीं लौटे। तो ये सबसे बड़ा क्योंकि उसे उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो हमको वापस हम इसमें जगत में नहीं आएंगे जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां रहती है ना। अब हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य। यस, पढ़िए माता जी तात्पर्य। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि ये नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वह परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमा गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, जहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण की समीप समीपय चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सगुणवादी भक्तों को विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त श्री कृष्ण भावना अमृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं और दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या बताई है कि ये है कि चूंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है। तो 4 चीजें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सब लोग कहते हैं हमारे में ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी जो है शाश्वत नहीं है। साफ साफ सबसे बड़ी जो है वो क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये है रियल प्रॉब्लम्स। और क्यों हमें इसको रियल बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती। अब ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं, हम आपने जन्म ले लिया, हम जन्म नहीं, जन्म तो लेते हैं, सब जन्म ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भवबंधन बनते हैं तो सबके साथ ये होता है, सबने जन्म लिया है, ठीक है। कोई यहाँ पे ऊपर से तो उतर के नहीं आया, सब जन्म लेके आए हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया जन्म, फिर क्या है, सबकी मृत्यु होनी है ना, फिक्स है, हो गया। तो ये हमारा क्या है, रियल है ये प्रॉब्लम, ये होनी ही होनी है आपको। उसके बाद क्या है, हम बूढ़े हो रहे हैं, जरा, है ना, और क्या है, व्याधि, है ना, बूढ़े हो रहे हैं, हमारा शरीर जर्जर हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या है, हमें व्याधि लगती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये भगवान भगवत गीता में कंफर्म करते हैं। जो हम लोगों ने शुरू के सेशन किए थे उसमें हमने यही बात करी थी कि व्हाट इज अ रियल प्रॉब्लम। तो ये 4 प्रॉब्लम सबसे रियल है, सबको प्रॉब्लम होती है। और ये कौन सी होती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, और हम आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हमारे से ही होती है, हमारे शरीर से ही होती है ना। कभी आंखों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी पेट में दर्द, या कुछ और उससे भी ज्यादा। ये तो नॉर्मल चीजें बता रहे हैं, इससे ज्यादा होने लगती है, शरीर में होती ही रहती है। उसके बाद क्या है, आदि भौतिक, दूसरों से मिलती है। इसने कुछ कह दिया, अब डिप्रेशन में चले गए, है ना। कुछ नहीं हो गया, डिप्रेशन में गए तो मच्छर ने काट लिया। मच्छर भी कोई नॉर्मल नहीं, मलेरिया वाले ने काट लिया। नहीं हो गया तो डेंगू वाले ने काट लिया। तो वो हो गया। रास्ते में जा रहे थे, किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी ने कुछ और बोल दिया। तो ये चलता रहता है। उसके बाद अगर इससे बच भी जाएंगे तो फिर क्या होगा, कभी कभी भूकंप आ जाता है ना, कभी कभी क्या आ जाता है, कोरोना वायरस आ जाता है, उसमें सब आ जाएंगे।
अब आप कितने भी छुप के चलो तो कोई ना कोई आएगी। और क्या बोलते हैं, एट ए टाइम, जैसे भी हम लोग सत्र में हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जब हम लोग सुबह के सत्र में होते हैं तो सब लोग सात्विक मूड में होते हैं, पर ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हमको कोई इस समय व्याधि नहीं है। कोई कर सकता है इस समय? नहीं। एट ए टाइम इन तीनों में से एक प्रॉब्लम सबको होगी, सबको होगी। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं इस समय नहीं है प्रॉब्लम। पर जो इनको समझ लेता है वो आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अरे पेट है तो पेट में दर्द होगा, सब कुछ चीजें होंगी ही होंगी, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी बताती हूँ, गुरु महाराज का मुझे याद आ रहा था, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो हमारे जो है ये आध्यात्मिक, ये तीन हो गई हमारी। ऐसा बोला जाता है, रिसर्च हुई है तो उसमें पहली की रिसर्च अब तो और ज्यादा बढ़ गई होगी। बोलते हैं कि जो लिखित में जो बीमारियां हैं वो कितनी है, 40 जो है हजार बीमारियां लिखित में हैं कि ये बीमारियां हैं, एट ए टाइम पे हैं, वो रिटर्न में है। और उनके लिए जो है प्रोसेस चल रहा है, उसमें से सिर्फ सक्सेस कितने हुए हैं, 14,000। 40,000 बीमारियों में 14,000 बीमारियों का क्या है, निवारण है, उनके लिए दवाई बन गई है। अब कितनी रह गई हमारे पास, 24,000 बीमारियों के बारे में सिर्फ हमको पता है, और उनके से क्या इफेक्ट होता है वो पता है, पर उसके लिए अभी तक कुछ दवाई नहीं मिली है। अभी पता है वो आएगी। क्या हुआ था, कोरोना हुआ, फिर क्या हुआ, रिसर्च करते रहे, ये एंटीडोट, ये डोट, वो सब कुछ करते रहे, ये करने से ये होगा, सब लोग अपना अपना ट्राई कर रहे थे। पर क्या है, क्योंकि बीमारियां आएंगी कभी भी, कोई सी भी आएगी। और अभी तो ये कलयुग आगे बढ़ा भी नहीं है ज्यादा, अभी तो बहुत सारा है। कलयुग में तो पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां आएंगी, और हम कितने कितने तड़पेंगे, क्या क्या होगा हमारे साथ। जैसे ही कलयुग चला गया, ये कोरोना वायरस, सब लोग नॉर्मल हो गए, पर ये नॉर्मल की स्थिति नहीं है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस जगत में बहुत दुख है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इस चीज को जब हम सुनते हैं तो हमें भय लगना चाहिए ना, कि अरे कहाँ पड़े हुए, कौन सी जगह पर पड़े हुए हैं। और भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये क्या है, पूर्ण जो है दुख से भरा हुआ है, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। अब आप कहें या हम कहें या हमारे पड़ोसी कहें या हमारे घर वाले कहें, ये जगत बहुत अच्छा है, हम बहुत सुखी से रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया तो है, सब कुछ है, पर भगवान क्या बोल रहे हैं, किसी की नहीं सुननी है, भगवान की सुननी है। भगवान कह रहे ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे दुख है ही है। तो हमारी ये डिजायर क्या होगी कि हमको इस दुखालय से निकल के कहाँ जाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए, जहाँ पे क्या है, नित्य शाश्वत धाम भगवान का है। और वहां पे कोई भी दुख नहीं है। एक बार वहां पे आप चले गए तो दोबारा नीचे नहीं आएंगे। इस तरीके से। ठीक है। अब गुरु महाराज का मैं बोल रही थी ना, तो एक बार गुरु महाराज मैं अपना जो है लेक्चर दे रहे थे, और उसमें वो बोल रहे थे अपने, और उनसे वो सुन के बहुत भाव आ जाता है कि देखिए कितना स्पिरिचुअल है। हम लोग को जरा सा होने से हम कितने घबरा जाते हैं। वो कह रहे थे मेरी किडनियां काम नहीं करती, लिवर ट्रांसप्लांट प्लांट हो चुका है, मुझे सर का ऑपरेशन हो चुका है, मेरी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, पैरालाइज मुझे हो चुका है, और कोई भी अंग मेरा काम नहीं करता है, पर आई एम वेरी ब्लिसफुल, आई एम वेरी ब्लिसफुल। और भगवान की कृपा देखिए, क्योंकि शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और वो जानते हैं इस चीज को, इससे उनको कोई अटैचमेंट नहीं है। और एक बार तो उनके डिसाइपल बता रहे थे कि वो जो डॉक्टर से पूछ रहे थे कि अच्छा ठीक है, अगर पैर में ये बीमारी हो गई है तो फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छा इसको काट दिया जाएगा। मतलब डॉक्टर तो इतना शॉक था सुन के कि ओ माय गॉड, ये पहला पेशेंट मैंने देखा है जो आगे पूछ रहा है, अच्छा ऐसा होने से क्या होगा, ये कट जाएगा अंग, इसको ये, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि क्या है, ये तो शरीर दिया है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जो भी चीजें हो रही है वो स्पिरिचुअल होती हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं। तो इतना जो है डिटैचमेंट होना चाहिए शरीर से, और कितना भगवान से उतना अटैचमेंट। तो ये बहुत सुंदर जो है हमें अपने गुरु महाराज से सीखने को मिलता है, हमें अपने आचार्यों से सीखने को मिलता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम श्लोक संख्या 16 पे। ठीक है। श्लोक 16 को, ये इसी से कनेक्टेड है कि हम किस तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, और वहां के जगत में क्या है, इस तरीके से भगवान क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो श्लोक संख्या 16 अर्चना माता जी मेरे साथ रिपीट करेंगी। आ ब्रह्मा भुवना लोकः, अर्चना माता जी। आ ब्रह्म भुवनालोका पार्वर्तिनो अर्जुना, पुनरावर्तिनो अर्जुना पेत्य तु कौन्तेय, मामुपेत्य तु कौन्तेय न न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब उन्होंने पहले बता दिया दुखालयम है क्या ये, और उसके बाद जो है, और यहाँ पे अशाश्वत है। अब वो क्या बोल रहे हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। अब यही नहीं है,
उच्च से लेके निम्न तक सब में दुख है। अब कोई कहता नहीं नहीं हम उच्च लोक में चले जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, स्वर्ग लोक चले जाएंगे, है ना, तो हमें सुख मिलेगा। उसमें भी सुख नहीं है, उसमें भी जो है क्या है, दुख है, दुख के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी नहीं जन्म लेता। एक चीज मुझे याद आ रही है, श्रीमद् भागवत में हमने पढ़ा था कि जैसे कंस था और भी जो लोग थे, जब वो भगवान शाश्वत अपने रूप में प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं एक होता है, उनके अवतार होते हैं दूसरे दूसरे में। एक होता है टाइम जब भगवान, अब मैं कल के श्लोक में, क्योंकि कल में भगवान जो है सारा ब्रह्मा जी की लाइफ के बारे में श्रीला प्रभुपाद ने बताया, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, कितना दिन होता है, कितने अवतार होते हैं, ये सब ठीक है। तो अभी शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो उसमें भगवान जब स्वयं प्रकट होते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं सबका उद्धार कर देता हूँ, कोई भी हो, चाहे डीमंस हो, कोई भी हो, है ना, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना। तो उसमें डीमन करते हैं, तो वो जब जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारूप्य, सारूप्य जो है अपना रूप लेके भगवान के धाम चले जाते हैं। तो भगवान के धाम जाते हैं या कहीं बीच में रुक जाते हैं जो डीमंस होते हैं, और भगवान से सीधे जो है किल, भगवान उनको काटते हैं, तो वो भगवान के धाम जाएंगे, कहीं बीच में रुक जाएंगे? कोई किसी को अंदाजा है? ये कभी हमने ध्यान लगाया इस चीज पे कि कहाँ जाते होंगे, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल जाती है, कहाँ जाते होंगे? माता जी वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक। ओके, फिर वो नीचे नहीं आते? पर वो तो आते हैं नीचे लड़ाई करने के लिए। हाँ, ये पॉइंट है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है, कि भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो ही वहां जाते हैं, ठीक है। और उसके नीचे के जो लोग होते हैं वहां तक जाते हैं, जैसे कि हमारा ये जो है ब्रह्म, ये जो हमारा वो है ब्रह्म ज्योति है, वहां तक चले जाते हैं, उच्च लोकों में चले जाते हैं, और उसके बाद से फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, उद्धार होता है, उनको मुक्ति भी मिल जाती है। तो मुक्ति, जब शुद्ध भक्ति हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए मुक्ति बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। मुक्त हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, उसके बाद फिर नीचे आना आना पड़ता है। तो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, या फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। एक बार बिरजा नदी को क्रॉस कर लिया, वैकुंठ लोक में पहुंच गए, उसके बाद नीचे नहीं आते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण आपको दिया था, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान की लीलाओं में आते हैं। तो कभी कभी लोग इस चीज को गलत समझ लेते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि नहीं जो है, ये जो है, ये कैसे चले गए, ये वहां कर, वो तो उनके पार्षद हैं इसलिए वो आ गए यहाँ पे, और वो अपना जो है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, ठीक है। पर ये दूसरों की बात है, जो लोग ये सोचते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे और उसके बाद हमें नहीं आना पड़ेगा, नहीं, उसके बाद आना पड़ेगा आपको। ये कहाँ तक जाता है, ये स्वर्ग लोक तक जाता है। अब स्वर्ग में तो क्या सारे देवता हैं, करेक्ट, वहां से भी नीचे आना पड़ेगा, ब्रह्मा तक के लोगों के बाद हमको नीचे आना पड़ता है। ये क्या चलती है, साइकिल चलती रहती है। तो ये पूरे जगत की भगवान ने साइकिल चला रखी है, आप जाओगे और उसके बाद नीचे आओगे। तो शिला प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा तात्पर्य में समझाते हैं, हम उसको दो तीन पॉइंट भी लिखेंगे और समझेंगे तात्पर्य। यस माता जी, पढ़िए अच्छा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवताओं को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मनः मानः प्रविशन्ति परम पदम।
जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, हरि बोल। देखा आपने, तो ये क्या चलता है, ये चक्र चलता है। और फिर क्या होता है, ये प्रलय होता है, षष्ठी होती है, और उसके बाद ये चक्र कंटिन्यूशन में चलता है। पर इसका क्या है, इसकी अवधि अलग अलग होती है। हर ब्रह्मांड के हिसाब से अवधि अलग होती है। तो वो हम कल के में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। अगर पिक्चर हो सकेगा तो मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी कोई ना कोई आपको जरूर। तो अभी यहाँ पे क्या है हमारे लिए समझने के लिए, कि समस्त योनियों को, चाहे वो कर्मयोगी जो हम लोगों ने बात किया था, तो किसी भी हम पाथ को अगर लेते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गति कहाँ तक होगी। हमने पूरे जीवन अष्टांग योग किया, और हम ब्रह्म तक अपने जो है बल को लेके आ गए, और उसके बाद प्राण बल को लेके आके, और उसके बाद हमने उच्च लोकों तक हमने किया। तो वहां तक हम जाके भी अगर उच्च लोक को पहुंच गए, और उसके बाद भी हम नीचे आ गए, तो फिर फायदा क्या हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। और कल परसों ही हम लोग पढ़ रहे थे ना, सैटरडे को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि ये बहुत बड़ा हम लोगों ने एक मिस्टेक कर रखी है, हमने बहुत गलत व्यापार कर रखा है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, व्यापार हमने गलत किया है। सैटरडे को हम लोग जो शिक्षा पढ़ी थी, उसमें क्या है, एक बार ये शरीर मिल गया तो वो सबसे बड़ा हमारा लॉस। तो अगर ये शरीर मिला है, तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, कि हमको भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं, कि अगर उच्च लोकों में जाके आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तो ऊपर नहीं जा सकते, फिर आपको नीचे ही आना पड़ेगा। कहीं पे भी हो, चाहे ब्रह्मा के उसमें हो, चाहे आप देवलोकों में भी हो, पृथ्वी पर गिरते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ये बोला जाता है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त हो सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में, सो नाइस ना। शिला प्रभुपाद ने क्या किया, ब्रह्मलोक में कृष्ण भावना अमृत, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट नहीं चालू किया। कहाँ किया है, पृथ्वी पे किया है। हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट है कि उन्होंने कृष्ण भावना मत जो है मूवमेंट इस पृथ्वी लोक पे किया है। तो जो भी पृथ्वी पे है, अब ब्रह्मलोक में जाके करेंगे तो अलग बात है। यहाँ पे जो भी हैं, उनको कृष्ण भावना जो है जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने जीवन में जरूर इसको धारण करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी विधि। मैं कल ही वो पढ़ रही थी, भक्ति रसामत सिंधु। तो हमारे जो शिक्षा गुरु थे, वो क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग को 4-5 प्रकार की जो भक्ति के जो अंग होते हैं, वो पूरे करने चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा अंग होता है कि हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए, डेली जो है शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है धाम में निवास करना चाहिए। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, और उस पांचवा क्या है, जपा करना चाहिए। और हाँ, अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए। ये 5 अंग हमें भक्ति के करने चाहिए नियम से। तो बहुत अच्छी चीज क्या थी, कि डेली शिला प्रभुपाद का जो ये नियम जो उन्होंने बनाया है, अपने मूवमेंट में जो चीज पैटर्न रखा है, उसमें 5 अंग सुबह सुबह पूरे हो जाते हैं। कैसे, हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, मंगला आरती करते हैं, करेक्ट, भगवान के दर्शन करते हैं, मंगला आरती हो गई, उसके बाद क्या करते हैं, जप करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और उसके बाद हम सब लोग एक साथ है ना, तो सारे भक्त एक साथ हैं, तो क्या हो गया, डिवोटी एसोसिएशन हो गया, करेक्ट। और जहां पे भी भक्त होते हैं, भगवान होते हैं, शास्त्र होते हैं, वहां पे क्या होता है, वही तो है, धाम। हम धाम में रहते हैं, बताइए, तुलसी पूजा करते हैं। तो 5 अंग पूरे हो गए कि नहीं हो गए सुबह सुबह हमारे। तो कितना अच्छा है कि हम डेली शिला प्रभुपाद के नियम के अनुसार हम डेली भक्ति के 5 अंग पूरे कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक चीज जो, हाँ, अब वहां से उच्चतर लोकों से क्रमशः ऊपर जाते हैं, और प्रलय के समय नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। तो इसमें, अब इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, ब्रह्म संहिता में क्या बोला जाता है, ये चक्र चलता है। किस तरीके से चक्र चलता है, प्रलय होगा, सृष्टि होगी, और फिर उसका जो है, तो ब्रह्म संहिता के 17वें श्लोक में ये बात कंफर्म करते हैं ब्रह्मा जी। क्या बोलते हैं, बोलते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। मतलब सृष्टि होती है, स्थित होती है, प्रलय होती है, शक्ति रेखा। और ये क्या है, ये दुर्गा जी जो है वो करती हैं, उनके अंतर्गत ये सारी चीजें चलती हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वयस्य भुवनानि विभूति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। इच्छा करते हैं तो वहां चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, इच्छा कहाँ की करनी चाहिए, भगवान के धाम की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे
हमने सीखने को मिला। एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे और हम आज का सेशन यहाँ पे विराम करेंगे, ठीक है। तो एक फनी सी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कई बार इस चीज को रिपीट हमने पहले भी शायद किया होगा, कि जब हम भगवान के धाम जाएंगे, है ना, तो कैसे जाएंगे, क्योंकि हम इस अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अंत तो गत्वा भगवान का स्मरण करना है, चिंतन करना है, तब हम भगवान के धाम जा सकते हैं, करेक्ट। अब हमें ये डर ही नहीं होता कि हम कब जाने वाले हैं, हमारे अंदर ये भय ही नहीं है कि कब हम जाएंगे इस जगह को छोड़ के। तो एक बार क्या होता है, एक वकील होता है, वो वकील जो है उसका बहुत आर्गुमेंट करते हैं वकील लोग, तो है ना। तो वो जो है उसका समय आ जाता है मृत्यु का, और यमराज वो जो है चला जाता है। अब उसकी जो है वो जो होती है पैरवी जिसको बोलते हैं ना, अगर हम कानूनी भाषा में बोले तो पैरवी उसकी कहाँ होती है, यमराज के कोर्ट में। जब वो होते हैं वो तो वकील आदत से मजबूर, क्योंकि यहाँ पे तो उसने कृष्णा कॉन्शियस किया नहीं, तो उसने अहंकार भी था, सब कुछ था उसके अंदर। तो वहां पे जाके वो बोलता है कि आप, हाउ डे यू, तुमने मुझे कैसे लिया, हाँ। अब किससे बोल रहा है वो, धर्मराज से बोल रहे हो, कह रहे आपकी हिम्मत कैसी मुझे यहाँ पे लेके आने की। बोले क्यों, बोले कि आपको पता है, वो अपील करने लगा, आपको पता है नोटिस दिए जाते हैं, जब भी कोई किसी को लेके जाता है तो नोटिस दिए जाते हैं हमारे तो यहाँ पे, आपके इंडियन पेनल कोड के अनुसार तो यही है कि लेके जाते हैं, है ना। और कोई सा भी हो, चाहे सीपीसी हो चाहे आईपीसी हो, सबके अनुसार जो है पहले आपको तीन, कम से कम तीन आपको नोटिस देने चाहिए, फिर आपको लेके जाना चाहिए। आपने मुझे नोटिस दिया, ऐसे ही खींच के मुझे लेके आ गए ऊपर, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं कर पाई। तो वो कहते हैं रुक जाओ वकील साहब, मैंने आपको नोटिस दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अब मैं आप बताऊं आपको मैंने क्या नोटिस दिया था। तो वो कहते हैं कि देखो, मैंने सबसे पहले आपके बालों को ग्रे किया, सफेद किया, और आपने क्या कर लिया, आपने डाई लगा ली, बालों को छुपा लिया, वाइट ब्लैक कर लिया। फिर वो शांत हो जाता है, अच्छा ठीक है। फिर वो कहते हैं दूसरा नोटिस मैंने दिया था क्या, आपकी आंखों से रोशनी कम कर दी। देखो मैंने तो आज इसीलिए चश्मा लगा लिया कि कल ही एक माता जी बोल रही थी, माता जी आपने चश्मा लगा रहा, मैंने कहा मैं चश्मा लगा के पढ़ने के बाद भी मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। वो बोली हाँ माता जी, ये पता बुढ़ापे की निशानी है। मैंने कहा हाँ, यस यस, बुढ़ापे की निशानी, मैं तुरंत चश्मा लगाऊंगी अब तो उससे बोलते हैं कि आपको जो है आंखों की वो की आपने क्या किया, आपने लेंस लगा ली, किसी को पता ही नहीं चले, चश्मा नहीं लगाया लेंस लगा लिया, किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि हम बूढ़े हो रहे हैं। तीसरा क्या है, आपके 32 के 32 सैनिकों को जो है मैंने मार दिया। कौन है 32 सैनिक यस, वो इसलिए मारा था कि थोड़ा कम खाओ, अब जाने का टाइम हो गया है, थोड़ा सा क्या है, इन सब चीजों पे वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये सब चीजों पे वेग पे कंट्रोल कर लो। अब तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है, तो आपके दांतों को भी मैंने ले लिया आपसे, और आपने क्या कर लिया, फिर से नई बत्ती सी लगवा के एकदम सेट कर लिया, है ना। तो आपको तो मैंने नोटिस भेजा था, पर आपने ही ध्यान नहीं दिया। तो भगवान हमको नोटिस भेजते हैं, यस, हम सबको नोटिस भेजते हैं भगवान। और ये क्या है, ये जगत ऐसा है कि यहाँ पे नोटिस आता भी है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि हम जो है 60 में ही जाएंगे, हम 80 में ही जाएंगे, नहीं। कोई भी जो है, तीन तरह की व्याधा कभी भी आती हैं, और कभी कौन कैसे जाएगा हमें नहीं पता है। कभी भी किसी भी मोमेंट में कभी भी जा सकता है। और कभी कभी तो क्या होता है, लोग शौक में चले जाते हैं। कैसे होता है, एक कोई व्यक्ति गया उसके घर से, तो उसके अंदर इतना अटैचमेंट उससे होता है, तो उसके शौक में वो चला जाता है। आप सोचिए जब भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, तो किसी के विचार में अगर हमारे प्राण चले गए, तो वहां से हमारी गति जो है उसकी तरफ से शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फनी था, एक वो था, पर फिर भी हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छी लर्निंग है कि हमें हर समय ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर क्षण में जो है मृत्यु हमारे दरवाजे पे खड़ी है। अब बुढ़ापे का भी इंतजार नहीं करती मृत्यु, क्यों, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत अच्छा से दिया गया है विवरण, कि 20 साल की आयु में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कहीं कहीं पे, अब बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे प्रेग्नेंट हो रहे हैं, सब कुछ 20 साल की उम्र में सब कुछ हो जाएगा और खत्म हो जाएंगे। तो अब 100 साल की किसी की उम्र नहीं रह गई। पहले कहते थे 80 तक चलेंगे, तो हमारे जो पहले के लोग हैं वो चल रहे हैं 80 साल तक, हम लोग नहीं जाने वाले, ये पीढ़ी नहीं जाने वाली 80 साल तक, ये 40 50 60 में खत्म हो जाएगी। उसके आगे की जो पीढ़ी आएगी वो, और तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम जितना भी हमारा समय है भगवान में, भगवान के भक्तों के साथ, शास्त्र के साथ, भगवान के नाम के साथ उसको जोड़ें। और जो हमारी पीढ़ी है जिसको हमने उत्पन्न किया है, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि हमें उनको भगवान के नाम से जोड़ना है, क्योंकि हम जाने के बाद उनको कैसे जुड़ेंगे भगवान से, कैसे उनको कोई संभालेगा। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद के जो है, अगर हम उसमें रहते हैं, और जो उन्होंने हमको जोड़ा है भगवान से नाम के द्वारा, उस पे हमें सबको जोड़ना है और अपने आप को भी, ठीक है।
तो एक बार सब लोग मिलके हरे कृष्णा बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम लोग ऐसे नित्य रूप से जो है शिक्षाएं लेते रहे और भगवान का नाम को लेते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कृष्ण भावनामृत हो। इसी जो है प्रार्थना के साथ सत्र को विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे